बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलती है खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी सिविल अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर के घर पर काम ना करना जुर्म बन गया। सरकारी सैनिटरी वर्कर पर मुबैना तशद्दुद। डॉक्टर के मुताबिक डेंगू वबा के खदशात के पेश नज़र सफाई करने का कहा तो वर्कर पर मान गया। समुंदरी सिविल अस्पताल के सैनिटरी वर्कर्स ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज करते हुए काम करने से इनकार कर दिया। सिविल अस्पताल में सरकारी तौर पर तैनात अमला सफाई ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर तैमूर अहमद ने मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद किया। मुतासा सैनिटरी वर्कर से शाहिद गिलानी के मुताबिक मुतज़क्करा डॉक्टर ने इन्हें सरकारी काम छोड़कर अपने घर में काम करने का कहा। बात ना मानने पर डॉक्टर ने मुलाजिम को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां दी। डॉक्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेंगू वबा के फैलने के खदशात के पेश नज़र वर्कर को सफाई करने का कहा था। वर्कर बुरा मान गया और बदतमीजी पर उतर आया। मुतासा मुलाजिम ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सिटी समुंदरी में दरख्वास्त दायर कर दी है। डॉक्टर तैमूर साहब जिन्होंने हमारे सीनियर सुपरवाइज़र शाह साहब से बदतमीज़ी की है, हालांकि उनका हक नहीं बनता था, वो ड्यूटी पर नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने इनको गालियाँ, मारा, पीटा, बुरा भला कहा। इनका कोई काम नहीं था हमारे सीनियर स्टाफ से ऐसे बदतमीज़ी की जाए। हम सैनिटरी वर्कर हैं, हमारा काम है इधर का काम करना, इनके घरों का काम करना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तनख्वाह अपने सीनियर से लेते हैं, इनसे नहीं लेते। हमारा काम है इधर काम करना। हॉस्पिटल में जो सा काम हो हम हर जगह काम करते हैं, जिधर हमारे सुपरवाइजर कहें उधर हम काम करते हैं। इनका मकसद ही नहीं कि हमारे घर आके हमारे घर का काम करें, ये हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। आज इन्होंने हमारे सीनियर से बदतमीजी की है, कल कोई और दूसरा खड़ा हो जाता है हमारे साथ बदतमीजी करने के लिए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे शाह साहब के लिए हमें इंसाफ चाहिए। सैयद शाह गिलानी है जी, मैं एज ए सुपरवाइजर वर्क करता जी TH ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਮਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੋ ਦਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ, CEO ਹੈਲਥ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। वालेकुम, मेरा नाम नबील है, 134 पेंड है मेरा। आए दिन सर ऐसा ये गाड़ियाँ साफ़ करवाते हैं, कोई डॉक्टर तैमूर है, कोई डॉक्टर सुनैन है, जो भी है सब गाड़ियाँ साफ़ करवाते हैं। कोई एक डॉक्टर नहीं है, सभी करवाते हैं ऐसा। महनाज इनके साथ मेरी ड्यूटी होती है। ये वक़ूआ सुबह 8 बजे के करीब हुआ है, मेरे सामने हुआ है। हमारे सुपरवाइज़र को मारा गया। सर जी हम यहाँ मार खाने नहीं आते, हम काम करने आते हैं। हम इनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, चलते हैं। अगर ये लोग हमें अगर कोई काम कहते हैं तो हम करते हैं काम इनका, ठीक है। सुबह हमारा वर्किंग का काम होता है, सुबह ज़रूरी होता है, 8 बजे ड्यूटियाँ शुरू हो जाती हैं। और प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए। आज इन्होंने ऐसा किया, कल कोई और डॉक्टर आके हमें पिटाई करेगा, हम सेफ नहीं है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जी मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली है, मैं इधर इवनिंग शिफ्ट में सुपरवाइज़र का काम करता हूँ। ये हमारे शाह साहब हैं, बहुत प्राइड तरीके से यहाँ से काम करवाते हैं। बहुत ज़्यादती है सुबह इनके साथ, बल्कि सुबह डॉक्टर नीर साहब ने भी उनको मना किया, जो उनके दोस्त हैं कि भाई गाड़ी ना निकालो, उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पे आप बेशक अगर आप चाहते हैं, वार्ड में पेशेंट में सुबह कहा कि डॉक्टर ने ज़्यादती की, वो सैयद ज़्यादा है, उस सैयद ज़्यादा के साथ ये सलूक हो रहा है, वो करबला वाला हाल होना फिर लोगों का। सर बताइएगा क्या वाक़या पेश है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि वाक़या है कल का,
कल जो है वो ये टैंकी है सामने हमारे अस्पताल की, इसमें साथ ही साफ़ पानी सारा टैंकी का ना लीक कर रहा है, आप देख सकते हैं उधर गड्ढे बने में। और ना डेंगू का आजकल वैसे भी पंजाब में ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने उनको एमएस साहब को भी बावर कराया है कि जनाब ये हमारे यहाँ पे डेंगू का पानी खड़ा है, डेंगू की ग्रोथ हो सकती है, पानी खड़ा है टैंकी का। दूसरा ये टैंकी के गिरने का भी खतरा है, अभी नई पैसों लगा के बनी है टैंकी, इसमें मेरा कोई ज़ाती काम नहीं है। फिर एमएस साहब ने मुझे कहा कि जनाब फ़ंड नहीं है, तो साथ में ना मैंने कहा चलो मैं अपनी जेब से जो है ना वो पैसे लगा ले। मैंने अपनी जेब से, मैंने तो भलाई की, मैंने अपनी जेब से 25,000 रुपये का भी इधर वो मट्टी वगैरह सामान मंगाई कि पानी ख़त्म हो जाए यहाँ से। उसके लिए मैंने एमएस साहब को कहा कि आप जो है ना वो अमला जो है अपने अस्पताल का ये टैंकी पे लगाएं, इसका काम करें। तो कल एमएस साहब ने हामी भरी, तो वो काम किया, सुपरवाइज़र ने 2 बंदों ने थोड़ी देर काम किया। अब जो है वो आज सुबह का, फिर शाम को मैंने उनसे बात की सुपरवाइज़र से कि सुबह आपने ना बंदे भेजने तो वो इधर काम करेंगे। एमएस साहब ने भी कहा हुआ है आपको। सुबह उसने बंदे नहीं भेजे हैं, तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो कहता है डॉक्टर साहब 8:30 बजे, कहता मैं तो अभी आया नहीं हूँ, रास्ते में हूँ, 20 मिनट और लेट आऊँगा मैं। तो वो शाह उधर है बंदा ना जो उनका असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, उसके पास मैं गया हूँ। मैंने उसको ये कहा है कि आप जो है वो बंदे क्यों नहीं भेजे आपने, बात सुने आप। तो उसने कहा जी कि जवेद साहब मुझे कहेंगे तो मैं बंदे भेजूँगा। मैंने कहा जवेद साहब ने तो कहा हुआ है, एमएस साहब ने कहा हुआ है। तो उस पर वो कहता नहीं जी मैं ऐसे नहीं। मैं कहा तुम आराम से तो बात कर, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, मैं कोई मतलब कि अल्लाह माफ़ करे ना मेरा कोई ज़ाती काम, मतलब पानी खड़ा है, टैंकी है, लाखों रुपए लगे हैं, खड्डा आप आगे आके देख लें। उस पर वो बदतमीज़ी करने लग गया मेरे साथ। तो बदतमीज़ी की है उसने, बल्कि जो है ना बदतमीज़ी काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ की। तो ये सारा वाक़या हुआ है। अब इसमें मैं तो इसलिए था कि अब ये एहतजाज करने लग गए हैं मेरे ही खिलाफ़। मैं तो इस पे ये था कि चलो ये मामला जो है रफा दफा हो जाएगा, लेकिन कहने कि डॉक्टर साहब ने हमें थप्पड़ मारे हैं हमारे साथ। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। थप्पड़ मारे, हम तो अपना चेक कराने जा रहे थे। मकसद कहने का ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इसमें क्या करें। एमएलसी भी लिया गया है जो सामने आया, वो क्या वजह? वो डेफिनेटली उसने, उसके हाथ में कुछ था जो हाथापाई में उसने मेरे सर पे एक वो मारा है, पता नहीं क्या था, उसने पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में था, चाबियां थी, लोहे का था। रुक करते हैं टेक्सला का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील रिपोर्टर आसिम अवान। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी गांव वन्नी गुजांग हज़रत बाबा पीर माड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 58वां उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स की तकरीबात 3 दिन जारी रही, जिसमें उलमा कराम, नात ख़्वान और कवाल हज़रात ने भरपूर शिरकत की। गद्दी नशीन मलिक यासिर, मलिक बासित, मलिक चंदवेज ने उर्स मुबारक की मुकम्मल निगरानी की। दरबार शरीफ को गुस्ल दिया गया। महफिल का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से हुआ। तमाम अकीदतमंद हज़रात ने उर्स में शिरकत करके उर्स मुबारक की रौनक को दोबाला किया। मुंतज़िम आला मलिक अजी बाबर, मलिक नदीम, मलिक परवेज़ ने उर्स मुबारक के तमाम अमूर अपनी निगरानी में सर अंजाम दिए। खुसूसी शिरकत पीर सैयद जलाल हैदर शाह, कतबाल शरीफ पीर सैयद अमजद हुसैन शाह, कतबाल शरीफ पीर बाबा इमरान शाह गाजी, अमाम नून शरीफ ने की और इख्तितामी दुआ फरमाई। जबकि उर्स मुबारक के तमाम रोज़ वसी लंगर के साथ अकीदतमंदों के खातिर तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला के दबंग असिस्टेंट कमिश्नर सफ़ा आबिद ने वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर मामू कांचन के समेत तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला सफ़ा आबिद ने विजिट के दौरान पेट्रोल पंपों पर पैमाने और मयार समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी चेक की। पैमाने कम पाए जाने पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंपों को सील और जुर्माने आयद किए और मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई इमारतों को भी सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने फ्रूट और सब्जी शॉप्स, बेकरियों समेत दीगर अशिया खुदनोश की कीमतों में मनमर्जी करने वाले दुकानदारों और रेट लिस्टें अवेजा करने वाले के भी जुर्माने आयद किए और होटलों पर नाकिस सफाई सुथराई और रोटी का वजन कम रखने वाले होटलों समेत मुतअद्दिद कबाड़ खाने भी सील किए। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई। विजिट के दौरान तहसील भर में मुख्तलिफ पार्कों समेत दीगर मुकामात पर जारी तमीराती काम का भी जायजा लिया और इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने मामू कांचन गोसिया कॉलोनी में जिक्र अल्लाह पार्क में जारी तमीराती काम को चेक करते हुए तेज रफ्तारी से काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जल्द अज जल्द पार्क का काम मुकम्मल जाए और इसमें बच्चों के लिए झूलों समेत फैमिलीज शहरियों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। इस दौरान चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तांदियावाला तारिक जावेद कंबोज समेत दीगर टीम भी हमरा थे।
ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीज़न 3 सितंबर 2024 साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साइमा अली का पाकवतन रोड पर पस्त प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबे का दौरा, सीवरेज लाइन बिछाने के काम जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि काम को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बॉयज़ कॉलेज कमीर और रेस्क्यू 1112 कमीर की ज़ेर तामीर इमारत का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत पंजाब की अवली तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। बाद उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर कमीर का दौरा किया और सेंटर पर आए मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर्स को हिदायत की कि सेंटर पर आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने रूरल हेल्थ सेंटर कमीर के सामने ग्राउंड में खड़े बारिश के पानी को फौरी निकासी के अहकाम जारी किए। उन्होंने MC कमीर का भी दौरा किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। खबर शामिल कहते हैं फाजलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत राजनपुर को सैलाब से महफूज बनाने के लिए फौरी डैम बनाने का ऐलान करे। हर साल लाखों अफराद सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते हैं। पाकिस्तान इत्तेहाद गोपांग के सरबराह सरदार सरफराज खान गोपांग के फाजलपुर में मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकातें और बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन बहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे ताकि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी सैलाब की रोकथाम के लिए राजनपुर पचादा के इलाकों में डैम बनाए जाएं और रोतकोही के पानी से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं और डैम बनने से हज़ारों एकड़ ज़मीन सैराब होगी और आवाम को भी काश्तकारी से फ़ायदा होगा और हर साल मुकामी आबादी सैलाब की तबाहकारियों से भी महफूज हो जाएंगे और इस इलाके से हुकूमत को हर साल नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। सरदार फराज खान गोपांग ने कहा है कि सैलाब से हर साल लाखों लोग मुतासिर होते हैं जबकि डैम बनने से लाखों लोग को फ़ायदा भी होगा और इलाके में खुशहाली और तरक्की का दौर भी शुरू हो जाएगा। सरदार साजिद नवाज को पांग से मुलाकात की और इनकी सेहत याबी के लिए भी खुसूसी दुआ की और इनके भाई शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमान नदीम अफजल चंद ने बानी रुकन पीपल्स पार्टी और साबिक MPA मियां मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम की वफात पर हवेली मियां नादर शाह में लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मियां मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम की वफात से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पुर नहीं होगा। खानका डोगरा में पीपल्स पार्टी के दरीना साथी और कौमी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने साबिक सदर पीपल्स पार्टी शेखुपुरा खान आसिफ खान के हमरा मरहूम मियां मुश्ताक हुसैन डोगर के लवाहिकीन मियां इमरान साबिर डोगर मियां गुलाम सरवर डोगर और मियां हुसनैन सरवर डोगर से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद का कहना था कि मियां ने सारी जिंदगी आवाम की खिदमत की है, इनके मुखालिफ भी इनके शराफत के कायल हैं। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि पब्लिक इंटरेस्ट में तमाम पार्टियों को मिल बैठ के महंगाई, दहशतगर्दी और दीगर अवामी मसाइल का हल ढूंढना होगा। सियासी जमातों को अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए मुश्तरका कोशिशों को बरोए कार लाना होगा। सियासी लीडरों उसका फ्यूचर जो होता है वो सियासत के साथ मुतलिक होता है। अगर मुल्क में एक अदल रूल ऑफ लॉ की तरफ चले या अदल की तरफ चले तो फिर कानून अपना रास्ता बनाता है। अगर पाकिस्तान में जिस तरह साबिक़ा रवायात रही है कि अदल के बगैर ही काम चलता रहा और आज भी मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सबसे बड़ा फुकदान जो है, जो बैंकरप्सी है, वो अदल की। तो अगर अदल होगा तो सबका फ्यूचर है, अदल नहीं होगा तो कम से कम सियासतदानों का फ्यूचर कोई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी थे और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के साथी थे मियां मुश्ताक हुसैन साहब की फातह खानी के लिए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और इस इलाके का और सियासत का बहुत बड़ा बाप था जो मान हुआ। और उसके बाद जो आप मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, पॉलिटिकल कह देना रवादारी की ज़रूरत है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त मज़ाकरात होना सियासी जमातों के अंदर और एक अवाम का और रियासत का नया इमरानी मुआहदा लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम जो है उनको रियासत से और हुकूमतों से, सियासी जमातों से एतमाद उठता जा रहा है। वो समझते हैं कि ये आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो समझते हैं कि असम्बलियों में या हुकूमती ईवानों में अवाम के जो इशूज़ हैं उनके लिए बात नहीं की जाती। दुनिया कहाँ पहुँच रही है और हम हर इदारा हमारा पीछे की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए पॉलिटिकल जमातों को अपने इख्तलाफात भुला कर मज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए और जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए एक दूसरे की गलतियां माफ करके भी आगे बढ़ना चाहिए।
बनवाकिल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के तलबा का एहतजाज। फर्नीचर और सोलर सिस्टम न होने की शिकायत। सिटी के बड़े बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के फर्स्ट ईयर और इंटर के तलबा का एहतजाज। बनवाकिल तलबा का कहना था कि इस जदीद दौर में हमारे स्कूल में बैठने के लिए फर्नीचर भी नहीं है। हम क्लासेस में सारा दिन खड़े होकर तालीम हासिल करते हैं। ना हमारे स्कूल में ना लाइब्रेरी है, ना कोई लैब है, ना कोई सोलर सिस्टम। हम गर्मी में तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे स्कूल में ठंडे पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। क्लासेस में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा को बिठाया जाता है, इसलिए हमें तालीम हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूल में फर्नीचर, सोलर सिस्टम, लैब, लाइब्रेरी और पानी का बंदोबस्त करें, वरना हम रोडों पर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब जब स्कूल के प्रिंसिपल से रब्ता किया गया तो इसने बताया कि तलबा के मुतालबात दुरुस्त हैं। हमने तालीम के आला काम को कई बार लिख चुके हैं मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि तलबा की शिकायत दूर करें। अब रुक करते हैं घोटकी के हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन सिंध और पंजाब की पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाले इनाम याफ्ता 2 साथी डाकुओं की वीडियो 10 माह कबल गिरफ्तार डाकुओं सनू शहर के साथी सनू शहर का SSP घोटकी को खुला चैलेंज। घोटकी पुलिस गुज़िश्ता 10 माह के दौरान भारी नुकसान उठाने के बावजूद डाकुओं के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी पर डाकुओं ने पंजाब पुलिस के 12 नौजवानों को शहीद करने के बाद सिंध पुलिस को खुला चैलेंज कर दिया। कच्चे में तैनात पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाने की धमकी अमेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अंधड़ गैंग के सरगना डाकू जानू अंधड़ से हमला दौरान बरामद मोबाइल फोन से घोटकी पुलिस ताहाल कोई सुराग नहीं हासिल कर सकी। सिंध पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी के दावे महज बजट के ऊपर सांप की तरह कब्जा करना है। 3 हफ्ते कबल मुख्फी खादिम हुसैन मंगसी को SSP घोटकी बाजियाब कराने में ताहाल नाकाम। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। लिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ खुजान हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DC लिया के ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान, हसन नज़ीर, अनम अकरम, म्यूनसिपल कमेटीज, जिला कौंसल के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले में मुतल्लिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा है कि वज़ीर आला के अहकामात पर सफाई सुथराई पर कोई समझौता ना किया जाएगा। उन्होंने जिला में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात की हिदायत की। मज़ीद बरा उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट को सफाई का अमल तेज़ करने की हिदायत की। ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक फ़हीम साहिब खानेवाल की पहचान और खिदमत का जज्बा। खानेवाल के मारूफ कारोबारी शख्सियत फ़हीम साहिब, जो कि GP ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, को इनके बेहतरीन रियल एस्टेट सेलर और टाउन प्लानर होने की वजह से शहर भर में जाना जाता है। फ़हीम न सिर्फ कारोबारी दुनिया में अपनी महारत की वजह से मशहूर हैं बल्कि वो फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फ़हीम के ज़ेर निगरानी इलाके में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है, जिससे नौजवानों को सेहतमंद तफरीह मौका मैसर आते हैं। इसके साथ साथ वो अपने डेरे पार इलाके के लोगों के मसाइल को भी हल करने में पेश रहते हैं। इनकी खिदमात की बदौलत खानेवाल में तरक्याती कामों में तेज़ी आई है और लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम करने में आसानी हुई है। फ़हीम की इन कोशिशों ने न सिर्फ इनको खानेवाल की पहचान बना दिया बल्कि इनको एक बासर और काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर भी तस्लीम किया जाता है। सऊदी अरब में 24 फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आगाज़ हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुख्तलिफ मालियाती इदारों और माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक है। नुमाइश में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने भी दौरा करके पाकिस्तानी कंपनियों के माहिरीन से मुलाकात की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 24 फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में मालियाती इकोनॉमी को फ़रोग देने के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 300 कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करके पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकातें की। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान और सऊदी सेंट्रल बैंक के गवर्नर इमल शारी ने कहा है कि सऊदी अरब ने डिजिटल इकोनॉमी को फ़रोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसे आला तरीन तरजीह देते हुए अवामी, निजी और गैर मुनाफा बख्श शोबों को फ़ाल बनाया है और सर्विसेज के मयार की ठोस बुनियाद रखी है और मुमलिकत की आलमी पोजीशन को बेहतर बनाया है। और 2024 की दूसरी तिमाही के इख्तिताम तक सऊदी अरब में फिनटेक कंपनियों की तादाद 224 तक पहुंच चुकी है और हमारा हदफ 2030 तक इन कंपनियों की तादाद 525 तक पहुंचाना है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का मकसद फैसला साजों, सरमायाकारों, टेक्नोलॉजी के माहिरीन, कारोबारी अफराद और माहिरीन के दरमियान राब्ते को कायम करना है ताकि डिजिटल इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग हासिल हो।
लियाकतपुर बासर वडेरों की बिगड़े नौजवान ने जवान साला लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। 1.5 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार ना कर सकी। वडेरों की तरफ से सुलह के लिए दबाव बढ़ने लगा। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। बीट बलोच तहसील लियाकतपुर के मेहनत काशी गुलाम अकबर की 15 साला बेटी सुमेरा माई को इलाका के बासर नौजवान तारिक भुट्टो ने इस वक्त ज्यादती का निशाना बनाया जब वो खेत से चारा काटने गई हुई थी। इस दौरान एक नामालूम मुलजिम पहरा देता रहा। मुकदमा के मुद्दई गुलाम अकबर ने अपनी मुतासरा बेटी सुमेरा माई, अहलिया ज़ोहरा माई और ब्रादर निस्बती मोहम्मद रियाज के हमरा प्रेस क्लब लियाकतपुर में दुहाई देते हुए बताया है कि 24 जुलाई के इस वक़्वा की FIR थाना तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्ज हुई, मगर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बजाय इसे अबूरी जमानत कराने में सहूलत कारी और बैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर केस खराब करने की कोशिश की। मोहम्मद रियाज ने बताया है कि इलाका के वडेरे हुसैन बख्श भुट्टो ने पुलिस की मौजूदगी में होने वाले अकट में धमकी दी कि हम किसी को उठा ले जाएं तो वापस नहीं करते, तुम लोग सुलह कर लो तो बेहतर है। मुलजिम ने अकट में तस्लीम किया कि लड़की को इसके वरसान ने इन्हें के घर से बाजियाब किया था, मगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। जी मैं फरियाद करे भी पिया असा गरीब लोग से असा नाल जुल्म किया कि मेरी बेटी नाल सारी कहीं नहीं सुनी। असा तरंडे थाने तक से असारी कहीं नहीं सुनी। असा ते को फरियाद करे ने कैसे तू सारी फरियाद सुन, असारी फरियाद तू हासिल कर। सब पता है तू गरीबे नाल थी नहीं, तू साथ देनी है, तू सारी भेड़, तू सारी माँ, तू सारी फरियाद सुन। असा तो फरियाद करे ने कैसे असा बहुत गरीब लोग कैसे असा कच्चे दे रहना से सब कोई नहीं साथ देना। असा मुसीबत है मारे असा ते उधार ने कैसे। शामिल कहते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कराची की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी ने इंटरमीडिएट इम्तहान के पहले सालाना नताइज 2024 का ऐलान कर दिया है। मरकजी तकरीब फातिमा जनाब विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। तकरीब में MNA मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद खान और EDIBCC गुलाम अली मल्हा की तकरीब में खुसूसी शिरकत। अरकान सूबाई असम्बली पंजाब चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड मोहम्मद अदनान खान समेत महकमा तालीम के उहदेदारान की तकरीब में शिरकत। मजमूई तौर पर नताशा रिजवान ने 1142 नंबर लेकर अव्वल पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पर मोहम्मद नज़ीर अख्तर और अयाज शबीर ने 1141 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पर फराह राशिद ने 1140 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तहान में 38,734 तलबा जबकि 24,857 तलबा ने शिरकत की। मर्द उम्मीदवारान की कामयाबी की शरह 45.87 जबकि तलबा की कामयाबी की शरह 63.65 रही। मजमूई तौर पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारान की शरह 56.75 रही। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबात को मेडल्स और इनामात से नवाजा गया। तकरीब से रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी का खिताब। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबात और इनके वालिदैन को खुसूसी मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मेरिट पॉलिसी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आज के कामयाब नौजवान से वतन अजीज़ का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। थाना मंगूपीर पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई। 11 रुकनी डकैत गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत वाटर बोर्ड की ज़ेरे ज़मीन पानी के पाइप लाइनों की चोरी की वारदातों में भी मुलव्वस निकले। गिरफ्तार मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त लाखों रुपए मालिक की चोरी की गई पानी की पाइप लाइन बरामद की गई। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मंगूपीर में, जहाँ मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से DSP मंगूपीर मसरूर अहमद जतोई से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है थाना मंगोपीर में और आज जो थाना मंगोपीर पुलिस पार्टी ने कार्रवाई की है, बड़ी मुनफरद कार्रवाई हुई है मुलजमान के खिलाफ, क्योंकि अमूमन शहर कायद में वाटर बोर्ड कार्रवाई करते हैं, पानी चोरी में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार भी किया जाता है और हेडिंग पर भी कार्रवाइयाँ जारी है। मगर आज जो मुलजमान थाना मंगोपीर ने पकड़े हैं वो मुलजमान पानी की पाइपलाइन ही चोरी करके ले जाते थे। ये 11 रुकनी गैंग बताया जा रहा है। इसके 3 मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अच्छा सर, आपकी सुपरविजन में इन मुलजमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? जी, ये रात को नाइट पेट्रोलिंग में SHO मंगोपीर ने 3 बंदे गिरफ्तार किए हैं और उस वक्त बारिश भी थी, अंधेरा भी था, तो उनके 8 बंदे भाग गए हैं। तो ये वाटर बोर्ड की लाइनें काट के और पाइप निकाल के ले जाते हैं। तो वहाँ से उनसे समर पंप भी मिला है और गैस कटर भी मिले हैं, गैस के सिलेंडर मिले हैं और बाकी जो 8 मुलजमान हैं वो भी FIR में नामजद हुए हैं, उनकी तलाश जारी है।
और इसके अलावा जो है हमारे गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मंगो पीर पुलिस ने एक मोटरसाइकिल लिफ्टर को भी पकड़ा है, जिससे 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। और इस तरह मेरी सब डिवीज़न के पीराबाद है, वहाँ अभी 2 दिन पहले उन्होंने मर्डर केस में 2 इश्तिहारी पकड़े हैं, उनसे वेपन भी बरामद हुए हैं। और उसके अलावा 4 रुकनी गैंग डकैट्स की स्ट्रीट क्रिमिनल की पकड़ी है, और 2 मंशात फरोश जो एक कैटेगरी के थे उनको भी पकड़ा है। इतनी बड़ी पाइपलाइन जो ये काट रहे थे, बड़ी तशवीश की बात है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वाटर बोर्ड का अमला भी इनके साथ मुलविस रहा है पानी की पाइपलाइन चोरी करने के हवाले से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें नहीं लगता कि वाटर बोर्ड वाले इसमें इन्वॉल्व हों। ये असल में जो मेन लाइन से जो लाइनें निकलती हैं ना, ये उनको काटते हैं, जो लोगों को आगे जाती हैं लाइनें, उनको ये काट रहे हैं। इसमें वाटर बोर्ड के अमले के मुलविस होने के शवाहिद नहीं है। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? कितने अरसे से ये पानी की पाइपलाइन जो है चोरी कर रहे थे? जी, ये काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं और ये पहली दफ़ा पकड़े गए हैं। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए ये जो पानी की पाइपलाइन चोरी करते थे? क्योंकि ये एक सरकारी पाइप होता है तो बासानी फ़रोख्त भी नहीं किया जा सकता, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? कौन लोग हैं जिनको ये पानी की पाइपलाइन फ़रोख्त कर रहे थे? ये अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जो आगे जो ये भेजते हैं जिनको कबाड़ियों के या जिनको, तो उनके लिए भी हमने टीमें बनाई हैं, उनको भी गिरफ्तार करेंगे। पानी की पाइपलाइन चोरी करने वाले जो मुलजमान आपने गिरफ्तार किए, इन पर जो मुकदमा है वो किन की मदीयत में हो? क्या वाटर बोर्ड आया है इस हवाले से आप लोग के पास? जी नहीं, ये तो सरकार की मदीयत में थाने नहीं किया है, और वाटर बोर्ड वालों का ताउन नहीं था इसमें। अगर देखा जाए तो ये एक आम बंदे का काम नहीं है कि पानी की पाइपलाइन को तलाश करना और फिर उसको काट के आगे फ़रोख्त करना। तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं कि ये टेक्निकल तरीके से तो अंदाज़ा हो रहा है कि पानी की पाइपलाइन को काटते थे, तो ये मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? किस तरीके से तयन करते थे कि इधर से पाइपलाइन गुजर रही है और अगर यहाँ से हम पाइप काटेंगे तो बड़ी मकदार में पाइप निकलेगा? ये उसके लिए रैकी वगैरह करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये बड़ी मतलब 11 रुकनी गैंग है, एक बंदा तो है नहीं। फिर उनके साथ मटेरियल भी है जो उसमें इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, गैस सिलेंडर हैं, कटर हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो वेल इक्विप्ड लोग थे और मतलब वो इन्फॉर्मेटिव भी थे। ये पहले इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ है, रैकी करके फिर जाके ये काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी मसरूर अहमद जतोई, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामी कहते हैं टंडोला यार से समेला सनी की खबर के मुताबिक टंडोला यार के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का कारोबार अरूज पर चलने लगा। मेनपुरी गुटका मावा और इंडियन सफीना कच्चा शराब चरसा क्रिस्टाल बासानी मिल जाते हैं। लाखों रुपए के मालिक की छालियां टंडोला यार में भारी रिश्वत के एवज पहुंच रही हैं। मंशियात फरोशी में गिरफ्तार होने वाले मुलजमान भी चंद हज़ार रुपए के एवज छोड़ दिए जाते हैं। टंडोला यार में मंशियात फरोश एक बार फिर सरगर्म। टंडोला यार और गिरदनवाह के इलाकों में एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी में मेनपुरी गुटका माफिया का राज कायम हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में लाखों रुपए की मंशियात का धंधा सरेआम चलने लगा, जिसमें मेनपुरी गुटका कच्ची शराब अफीम चर्स आइस कास्टाल बासानी मिल जाते हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। खबर शाम कहते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट पर रिजल्ट इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया। तालीमी बोर्ड टोटल 40,877 तलबा तलबात ने इम्तहानात बोर्ड में टोटल 40,877 तलबा तलबात ने इम्तहानात के लिए दाखिला भेजा। तालीमी बोर्ड में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में 45,519 तलबा तलबात ने हिस्सा लिया और 25,177 कामयाब हुए। कामयाबी का तनासब 55.31% रहा। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1,155 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। बसमा मंसूर ने 1,149 नंबर्स लेकर दूसरी, मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद हसन ने 1,148 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।